बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Welcome to online classes of Trends High School Hassan Abdal, and today I will brief you about maths of class 4. How are you students? I hope so you all are good and fine. Dear students, as you all know, here is your lecture number 4 of your first term. तो डियर स्टूडेंट्स, हम अपने आज के लेक्चर नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले ये जानते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स ने अपने प्रीवियस लेक्चर को बहुत तवज्जो और ध्यान से सुना होगा और आपको ये बात अच्छी तरीके से पता होगी कि अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रीडिसेसर्स और सक्सेसर्स के बारे में पढ़ा था कि अगर हमें कोई भी डिजिट दिया हुआ हो तो हम उसका प्रीडिसेसर और सक्सेसर्स किस तरह लिखते हैं। और उसके बाद हमने ऑन योर ओन 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में दी गई वैल्यूज़ के प्रीडिसेसर्स और सक्सेसर लिखे थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स ने ऑन योर ओन 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 नीट और खूबसूरत राइटिंग में अपनी कॉपीज़ पर नोट डाउन कर लिया होगा और साथ साथ आपने रफ़ कॉपीज़ पर इस क्वेश्चन की अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस की होगी। तो आइए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम ऑन योर ओन 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है मेक द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर्स यूजिंग द गिवन डिजिट्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम ये जानते हैं कि हम डिजिट्स की मदद से स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर्स कैसे बनाते हैं। सपोज़ अगर हमें कोई भी डिजिट्स दिए हुए हों तो उनकी मदद से स्मॉलेस्ट नंबर्स बनाने के लिए हम अपने उन डिजिट्स को असेंडिंग फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब असेंडिंग फॉर्म हमारे पास क्या है, यानी कि छोटे डिजिट से स्टार्ट करेंगे और अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ बड़े डिजिट की तरफ जाते जाएंगे। यानी कि अगर हम अपने डिजिट्स को छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे और बड़े डिजिट्स की तरफ लेकर जाते जाएंगे तो वो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा। ठीक है, यानी कि अगर हम अपने डिजिट्स को असेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे तो वो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है। और उसी डिजिट्स को अगर हम डिसेंडिंग फॉर्म में लिखें यानी कि बड़े नंबर से स्टार्ट करें और उनको छोटे नंबर्स की तरफ लेकर आएँ तो वो हमारे पास ग्रेटर नंबर्स बनते जाएंगे। ठीक है, यानी अगर हम अपने नंबर्स को असेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे तो वो स्मॉलेस्ट नंबर्स हैं, अगर उनको हम डिसेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे तो वो ग्रेटेस्ट नंबर्स हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर्स और ग्रेटेस्ट नंबर्स के बारे में जानने के बाद आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ऑन योर ओन 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है मेक द स्मॉलेस्ट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। कि हमें कुछ डिजिट्स दिए हुए हैं, हमने उनकी मदद से स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि छोटे से छोटा नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर ज़्यादा बड़े से बड़ा नंबर बनाना है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि स्मॉलेस्ट नंबर्स बनाने के लिए हम उन डिजिट्स को असेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, यानी कि छोटे डिजिट से स्टार्ट करेंगे और अपवर्ड यानी कि बड़े डिजिट की तरफ जाएंगे। और ग्रेटेस्ट नंबर लिखने के लिए मैंने आपको बताया है कि हम उन डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी कि अपनी बैकवर्ड काउंटिंग में बड़े डिजिट से स्टार्ट करेंगे और उन्हें हम छोटे डिजिट की तरफ लिखेंगे। तो आइए अब हमें जो नंबर्स दिए हुए हैं हम उन नंबर से स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर्स लिखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें ए पार्ट में वैल्यूज़ दी हुई हैं 5, 6, 7, 7, 8, 9। तो मैंने अभी आपको ये बात बताई थी कि स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए हमने इन्हें असेंडिंग फॉर्म में लिखना है। अब देखिए 5 सबसे छोटा है, फिर 6 उससे बड़ा, फिर 7, फिर 8 और 9 सबसे बड़ा। ये आपके लिए एक सॉल्व हुआ हुआ है। ठीक है, फिर ग्रेटेस्ट नंबर में हमने इन्हें डिसेंडिंग फॉर्म में लिखना है, यानी कि बड़े डिजिट से स्टार्ट करेंगे और अपवर्ड हम इसे छोटे डिजिट की तरफ लेके आएंगे। अब फर्स्ट हमारे पास सॉल्व हुआ था, आइए अब हम बी को देखते हैं। बी में हमें डिजिट्स दिए हुए हैं 2, 3, 5, 6, 3, 2। ठीक है, अब जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि हमें सेपरेट डिजिट्स दिए हुए हैं, सबसे पहले हमने इनसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो अब जैसे कि आपको इसमें नज़र आ रहा है कि जो सबसे छोटा डिजिट है वो क्या है, 2 हमारे पास 2 टाइम है। ठीक है, 1 और 2, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 टाइम्स 2 लिखेंगे, 2, 2। ठीक है, अब 2 के बाद हमारे पास नेक्स्ट 2 के बाद क्या आता है, नेक्स्ट सबसे बड़ा डिजिट 2 के बाद बड़ा डिजिट 3। अब 3 भी हमारे पास 2 टाइम है तो हम यहाँ पर 3 को भी 2 टाइम लिखेंगे। ठीक है, अब 3 के बाद 4 हमारे पास नहीं है, 3 से बड़ा 5 डिजिट हमें दिया हुआ है तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। और सबसे लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा 6। किड्स मीन जब हमने अपने इन डिजिट्स को असेंडिंग फॉर्म में लिखा है तो हमारी जो वैल्यू बनी है 2, 2, 3, 3, 5, 6, ये हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, अब अगर हम अपनी इसी वैल्यू को
डिसेंडिंग फॉर्म में लिखते हैं, यानी बड़े डिजिट से स्टार्ट करते हैं और छोटे डिजिट की तरफ आते हैं। ठीक है, बैकवर्ड में लिखेंगे 6 5 3 3 2 2। ठीक है, अगर हमने इसको असेंडिंग फॉर्म में लिखा है तो ये स्मॉलेस्ट नंबर है, और इसी को जब हम डिसेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 9 8 6 7 4 5। अब इसमें आपको नज़र आ रहा है कि सबसे छोटा डिजिट क्या है, 4। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 4 लिखेंगे। 4 के बाद 4 से बड़ा क्या है, 5, उससे बड़ा 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 और सबसे लास्ट में 9। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर बन गया 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसी को अगर अब हम बैक पे लिखें 9 8 7 6 5 4। ठीक है, यानी कि अगर हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाएंगे तो ये स्मॉलेस्ट नंबर है, अगर इन्हें हम डिसेंडिंग फॉर्म में लिखते जाएंगे तो ये हमारे क्या बनते जाएंगे, ग्रेटेस्ट नंबर्स बनते जाएंगे। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 1 3 2 4 6 5 8। अब सबसे छोटा क्या है, 1, उससे बड़ा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। अब 7 देखें, आपको नज़र आ रहा है कि इसमें 7 नहीं है, तो सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, ये हमने असेंडिंग फॉर्म में लिख के स्मॉलेस्ट नंबर बनाया। अब इसी को हमने लिखना है डिसेंडिंग फॉर्म में, तो क्या बनेगा, 8 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो हमने इन डिजिट्स की मदद से स्मॉलेस्ट नंबर बनाया, फिर इसको जब हम उल्टा करके लिखेंगे तो ये हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा। अब इसी तरह ई पार्ट में हमें दिया हुआ है 9 7 6 8 3 4 5। तो असेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले 3, फिर 4 5 6 7 8 9। ठीक है, असेंडिंग फॉर्म में लिखा तो ये क्या बन गया, स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। इसी को अब हमने ग्रेटेस्ट नंबर में लिखना है। ग्रेटेस्ट नंबर में कैसे लिखेंगे, 9 8 7 6 5 4 3। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमें अगर डिजिट्स दिए हुए हों तो इन डिजिट्स की मदद से हम स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर्स कैसे बनाते हैं, कि स्मॉलेस्ट नंबर्स में हमने उन डिजिट्स को, जो हमें ये डिजिट्स दिए हुए होंगे, इनको हमने असेंडिंग फॉर्म में लिखना है, यानी कि बड़े से छोटा, और ग्रेटेस्ट नंबर्स बनाने के लिए हमने इनको डिसेंडिंग फॉर्म में लिखना है, यानी बड़े से स्टार्ट करेंगे और नीचे की तरफ यानी कि छोटे डिजिट की तरफ आएंगे तो ये हमारे ग्रेटेस्ट नंबर्स बनते जाएंगे। ये था ऑन योर ओन 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब आप तमाम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को नीट और खूबसूरत राइटिंग में अपनी नीट कॉपीज़ पर नोट डाउन करना है। ऑन योर ओन 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को आप तमाम स्टूडेंट्स ने अपनी नीट कॉपीज़ पर नोट डाउन कर लिया होगा। अब आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन डिजिट्स की मदद से अगेन एंड अगेन स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर्स बनाने की प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी नंबर को हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए स्टूडेंट्स टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।